मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की तलावतें खुदा की शफा और बहाली का तज़किरा करती हैं। आज की पहली तलावत जो है ये अय्यूब नबी की किताब में से ली गई है, जो अपने दुख को, अपनी बीमारी को खुदा के सामने रखता है। यकीनन जब वो खुदा की हजूरी में आता है तो अपनी ज़िंदगी के तमाम दुखों को, मुसीबतों को खुदा के सामने बयान करता है। वो कहता है कि ऐसे ही दुख के महीने मेरे लिए मखसूस किए गए हैं और तकलीफ़ की रातें मेरे लिए मुकर्रर हुई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कि दिन कब आएगा, जब मैं उठता हूँ तो कहता हूँ कि रात कब आएगी। यकीनन अय्यूब नबी अपने दुख और बीमारी को खुदा के सामने रखता है और खुदा से सवाल करता है कि उसकी मुसीबत कब उससे दूर होगी, उसकी सारी बीमारी और उसका सारा कर्ब कब ख़त्म होगा। और आज की पाक अंजील में हम सुनते हैं कि यीशु मसीह मुक़द्दस पतरस की सांस को शफा देते हैं। ये मौजज़ा इस बात को भी ज़ाहिर करता है कि खुदा यीशु मसीह अपने उन शागिर्दों के दुख और दर्द में भी उनके साथ है, जो उसके साथ चलते हैं, जो उसकी शागिर्दी में आगे बढ़ रहे हैं। खुदा यीशु मसीह उनके साथ ऐसा ज़ाती ताल्लुक़ कायम करता है कि वो उनकी खुशियों और उनके गमों में उनके साथ है। जी हाँ, ऐसे ही खुदा यीशु मसीह आपके हर दुख और हर खुशी में भी हमेशा आपके साथ है और आपके गमों को और खुशियों को यकीनी तौर पर वो बांट लेता है। जैसे आज की पाक अंजील में जब खुदा यीशु मसीह को खबर मिली कि मुक़द्दस पतरस की सास बीमार है और खुदा यीशु मसीह उसके घर जाकर उसको शफा देते हैं। यकीनी तौर पे इससे पहले का जो मौजज़ा है, जो पिछले इतवार हमने सुना है कि खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स को जिसमें बदरू थी उसको शफा दी, और आज की जो पाक अंजील है इसमें भी जंग जो है वो जारी है, यानी शैतान के खिलाफ जो यीशु मसीह की जंग है ये जारी है। और यकीनी तौर पे जैसे खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स को शफा दी जिसमें बदरू थी, जो उसे सताती थी, तंग करती थी, खुदा यीशु मसीह ने उस शख्स को बहाल किया और उसकी ज़िंदगी के दायरे को वसी किया ताकि वो एक अच्छी इंसानी अज़मत के साथ भरपूर ज़िंदगी गुजार सके। खुदा यीशु मसीह जो कसरत की ज़िंदगी बांटता है, जो कसरत की ज़िंदगी देने के लिए आया है, वो बीमारों को शफा देता है और जो बदरूहों से जकड़े हुए थे उनको भी आज़ाद करता है। आज की पाक अंजील में मुक़द्दस पतरस के यहाँ उसके घर में पहुंचकर जो खुदा यीशु मसीह ने शफा दी है, इस मौजज़े से भी बेशुमार लोग अपने रिश्तेदारों को यीशु के पास लाने लगे जो मुख्तलिफ बीमारियों में जकड़े हुए थे। बहुत से लोग जिनके अजीज़ों में बदरूहें थीं वो उनको भी लेकर यीशु के पास आने लगे। यकीनी तौर पर इन मौजज़ात से खुदा यीशु मसीह की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग अपने अजीज़ व अकारब को यीशु के पास लेकर आने लगे, क्योंकि उनका ईमान बढ़ता जा रहा था कि खुदा यीशु मसीह शाफी है, शफा देने वाला है, इसलिए लोग यीशु के पास आने लगे। आइए हम भी अपनी हर बीमारी को, हर मुश्किल, हर मुसीबत को यीशु मसीह के सामने रखें, क्योंकि वो बहाल करने की कुव्वत रखता है, वो शफा देने की कुव्वत रखता है। बहुत से लोग हैं जो ये सोचकर चर्च जाते हैं कि खुदा यीशु मसीह शफा देगा। बहुत से लोग जब बीमार होते हैं तो वो भी चर्च का रुख कर लेते हैं, जबकि मुसीबत परेशानी में होते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो इतवार की पाक मास या मंगल की पाक मास में वो ज़रूर शामिल हों। और कुछ लोगों का रवैया ऐसा भी है कि वो कहते हैं चलो ठीक होवांगे तो फिर चर्च जावांगे। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं अच्छे दिनों का या शफा याबी का कि यीशु शफा देगा, ठीक होंगे तो फिर हम चर्च जाएंगे। आम तौर पे ये दो रवैयाजात हैं जिनका तजर्बा हम करते हैं। एक ये कि लोग शफा पाने के लिए
खुदा के घर में आते हैं, और दूसरा वो कि ऐसे लोग भी हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि यीशु शिफा देगा तो फिर ठीक जाएंगे, दिन बदल जाएंगे, मुश्किलात ख़त्म होगी तो फिर हम चर्च जाएंगे। ये दो रवैया जात हैं। आइए हम इनसे बालातर होकर अपने जीने के मकसद को सामने रखकर खुदावंद की तलाश करें, चाहे हम बीमारी में हैं, तंदुरुस्ती में हैं, हर हालत में हम यीशु मसीह के वफादार रहें, क्योंकि वो वफादार शाफी है जो हमारे लिए काफ़ी है। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।